हेलो फ्रेंड्स, आई एम वसुंधरा अग्रवाल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस पोइट हैं जॉन मिल्टन के बारे में, जो बॉर्न हुए थे 1608 को और जो इस दुनिया से गए थे, मतलब ही डाइड इन 1674। लेकिन जो यहाँ मेन उनके हम पोएम के बारे में बात करेंगे वो है उनकी ओन हिज ब्लाइंडनेस। उनके साथ एक बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हुई थी 1652 में, जब उनकी एज ओनली 44 इयर्स की थी। ही लॉस्ट हिज आई साइट, वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो गई। और जब वो ब्लाइंड हो गए तो उन्हें एक नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आया कि अब मैं कैसे लिखूंगा, बिना इसके तो मैं पढ़ भी नहीं सकता, लिख भी नहीं सकता। अब मैं कैसे वो चीज कर पाऊंगा जो गॉड ने मुझे दिया है। इसी चीज को थीम बनाकर उन्होंने पोएम लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जो जॉन मिल्टन थे वो प्योरिटन एज में हुए थे। वो एज थी जब कन्वेंशनल चीजें थी और उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे थे। उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है पैराडाइज लॉस्ट, जिसके 12 पार्ट्स हैं और जिसमें वो सैटर्न और गॉड के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को बताते हैं। लेकिन आज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की, जो कि एक सोनेट है। सोनेट आप सभी जानते होंगे, एक 14 लाइन्स की पोयम होती है। एक इंग्लिश सोनेट है, एक पेटार्कन सोनेट है। तो ये जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी ये पेटार्कन सोनेट थी और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट 8 लाइन्स का होता है ऑक्टेव और दूसरा 6 लाइन्स का होता है सिसे। जो ऑक्टेव होता है उसमें जो भी पोइट है वो अपनी प्रॉब्लम रखता है और जो लेटर पार्ट होता है सिसेट, उसमें उस प्रॉब्लम का वो आंसर करता है, उसको एक तरह से सॉल्व करता है। चलो हम पोएम के बारे में बात करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये पोएम है आपकी। When I consider how my light is spent are half my days in this dark world and wide। यहाँ पे पोइट कह रहा है कि When I consider, जब भी कभी मैं ये सोचता हूँ, ये थॉट मेरे माइंड में आता है कि कैसे मेरी लाइट स्पेंट हो गई। मतलब स्पेंट से ये मतलब नहीं कि खर्च हो गई, मतलब मेरी जो लाइट है वो चली गई, मतलब मैं ब्लाइंड हो गया। कैसे मैं ब्लाइंड हो गया, और कहते हैं पहले ही, बिफोर। ये देखिए, ये जो इंग्लिश है ये एंसेंट टाइम की इंग्लिश है, तो इसलिए इस तरह के वर्ड्स यूज किए। तो ई आर का मतलब होता है पहले ही। आर हाफ माई डेज, अभी तो मेरे आधे दिन भी नहीं गए थे, मतलब अभी तो मैं 44 इयर्स का था ओनली और उससे पहले ही मेरी आई साइट चली गई। और ये जो डार्क वर्ड एंड वाइड, और ये जो डार्क वर्ड है ये मेरे लिए और बड़ा हो गया। वैसे ये वर्ड बहुत बड़ा है। इसको यहाँ पे जो पोइट है वो बहुत डिप्रेस हो रहा है। उससे लग रहा है कि जो वर्ड है ये तो मेरे लिए और वाइड हो गया, मतलब अंधकार ही अंधकार हो गया, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा कि मैं क्या करूं। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और मेरे पास एक ऐसा टैलेंट था, नो बडी कैन स्नैच मी, जो मुझसे कोई नहीं ले सकता था, ओनली डेथ। वो लेकिन मेरे उस टैलेंट के होते हुए भी वो मेरे लिए बेकार हो गया, ओनली एट द एज ऑफ 44। तो जो पोइट है वो बहुत ही निराश है, बहुत ही डिजेक्टेड है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। लॉस्ट विद मी यूजलेस, मेरे पास रहेगा लेकिन यूजलेस रहेगा, उसका आपको यूज नहीं होगा। ऐसा पोइट के मन में थॉट आ रहा है, ये नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेसिव थॉट आ रहे हैं कि अब मैं उस टैलेंट का क्या करूंगा, अब तो मेरे लिए उस टैलेंट का कोई फायदा ही नहीं है। दो माई सोल मोर बैंड, हालांकि मोर बैंड का मतलब ये नहीं कि वो झुकती है, यथपि, दो मतलब यथपि, माई सोल मोर बैंड, मेरी जो सोल है, मेरी जो इनर सोल है, इट मीन्स माई जो इच्छा है, डिजायर है, वो अभी भी चाहती है कि मैं क्या करूं, मैं लिखूं, मुझे जो गॉड ने टैलेंट दिया है मैं उसका यूज करूं, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट। जो मेरी सोल है, दो माई सोल मोर बैंड टू सर्व देयर विद माई मेकर, मेरी जो सोल है वो चाहती है कि जो टैलेंट उन्होंने मुझे दिया है, जो टूल उन्होंने मुझे दिया है, मैं उससे उनकी सर्विस कर सकूं। लेकिन नो, आई कांट डू दिस, मेरे लिए अब यूजलेस हो गया, बिकॉज आई लॉस्ट माई आई साइट। ऐसा पोइट अभी सोचता है।
और ये देखिए यहाँ पे जो ये थॉट आ रहा है, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ऐसा बोलते हैं ना कि एक डूम्सडे होगा जब हर व्यक्ति उठेगा और गॉड के सामने अपना अपना जो भी अकाउंट होगा कि उसने लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया, उस सबको रखेगा। तो यहाँ पर पोइट उसी की बात कर रहा है कि लेकिन जब जब डूम्सडे होगा और मैं उठूंगा तो गॉड मुझसे पूछेगा भाई तुमने क्या किया लाइफ में, मैंने तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट दिया था, तो व्हाट आई विल रिप्लाई, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। हाउ एवर आई वॉन्ट टू सर्व गॉड, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। और यहाँ पे पोइट के अंदर एक टेंशन है, एक घबराहट है कि वो क्या करेगा, वो उसको डांटेगा, वो उसको, चाइल्ड मतलब डांटना, स्कॉल्ड, कि गॉड विल स्कॉल्ड मी, गॉड मुझे डांटेगा कि व्हाट यू हैव डन, तुमने क्या किया, मैंने तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट दिया था, मैंने तुम्हें क्रिएटिविटी दी थी, लेकिन तुम उसको यूज नहीं कर पाए। गॉड कहेगा, doth God exact day labor lie denied? I fondly ask, but patience to prevent. Doth मतलब ये एंसेंट इंग्लिश में लिखा गया, डस को बोलते हैं। Does God exact day labor lie denied? क्या वाकई गॉड उस डे लेबर के बारे में बात करेगा, उस काम के बारे में बात करेगा जो माई लाइट डिनाइड, जिसे मैं अपनी आईसाइट होने की वजह से नहीं कर पाया? क्या वाकई गॉड उन सब चीजों के बारे में ही बात करेगा? क्या गॉड मेरी कंडीशन को नहीं समझेगा कि मैं किस कंडीशन में था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, ऑल्दो आई हैव द डिजायर्स टू सर्व गॉड? और ये थॉट पोइट को बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको अंदर एंजाइटी से भर रहे हैं, इसको बहुत टेंशन हो रहा है कि वो कैसे करेगा, मतलब क्या होगा अब उसका। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मैंने धीरे से अपने आप से बात कर रहा है, उसी के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो कह रहा है बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे पेशेंस ने मुझे रोका। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मेरे, देखिए पेशेंस ही सबसे बड़ी चीज होती है। जब भी आप कभी फंसा फील करते हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, आपको लगता है कि हर चीज आपकी बिखर गई है, टूट गई है, उस समय आप बस शांत हो जाइए, बैठ जाइए, अपनी इंटरनल वॉइस को सुनिए, और कुछ नहीं सुनाई भी देती है तो बस आप शांत, आप मन में बोलिए पीस पीस पीस। तो वैसा ही पोइट कर रहा है, उसको जो पेशेंस है वो कर रहा है। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे पेशेंस ने मुझे रोका। दैट मरमर, मरमर कहते हैं स्लो साउंड, जो इंसान अपने आप से बात करता है। दैट मरमर सून रिप्लाईज, लेकिन उस मरमर ने मुझे जल्दी ही रिप्लाई किया। दैट मरमर सून रिप्लाईज गॉड डोथ नॉट नीड, कि गॉड को जरूरत नहीं है, गॉड डोथ नॉट नीड, गॉड को इन चीजों की जरूरत नहीं है। ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, इधर ना तो मैन के वर्क की और ना ही उसके अपने दिए हुए गिफ्ट की। देखिए हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, जो भी हैं, सब हमें गॉड ने ही दिया है। हम कहते हैं कि गॉड की बिना मर्जी के एक पत्ता नहीं हिल सकता है, एवरीथिंग जो भी हमारे पास है वो सब गॉड ने दिया। और हम जब पूजा भी करते हैं, हम फल लेकर जाते हैं, वो ठीक है, वो हमारी श्रद्धा होती है, हमारा डिवोशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन चीजों की गॉड को जरूरत है, गॉड ने ही तो उन सब चीजों को हमें दिया है। Doth God day labor lie denied? I fondly ask, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need, कि गॉड को जरूरत नहीं है इधर मैंस वर्क, ना तो मैन के वर्क की और ना ही अपने दिए हुए गिफ्ट की। गॉड क्या देखता है? गॉड हमेशा देखता है इंटेंशन, कि एक इंसान की क्या इंटेंशन है, क्या वो वाकई कुछ। देखिए कई बार कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग मंदिरों में जाकर बहुत दान करते हैं, बहुत चढ़ावा देते हैं, और लेकिन उनकी डिजायर ऐसी नहीं होती, बस उन्हें लगता है हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। अब चूंकि उनके पीछे जो उनकी इंटेंशन होती है वो ये होती है कि उनके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो ऐसा करें। तो ऐसा नहीं है कि आप गॉड को बेवकूफ बना दोगे या गॉड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गॉड क्या चीज देखता है? गॉड केवल आपकी इंटेंशंस देखता है कि आपके अंदर क्या फीलिंग है। कई बार होता है कि इंसान बहुत कुछ चाहता है और सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि वो नहीं कर पाता है,
लेकिन ये जो नेचर है, ये जो गॉड है, ये केवल रिकॉर्ड करता है किस चीज को, हमारी इंटेंशंस को। और ये जो हम कहते हैं ना डूम्सडे होगा, ये होगा, एक्चुअली ये सब हमारी कॉन्शियसनेस के ही है। हम कोई भी चीज आउटर तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं? हमें इंटरनली तो पता रहता है। तो यहाँ जो जॉन मिल्टन बात कर रहे हैं वो अपने आप से ही कर रहे हैं, अपने अंदर से ही बात कर रहे हैं। और उन्हीं के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि मैं अगर जो टैलेंट मुझे गॉड ने दिया था मैं उसको पूरी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, तो गॉड मुझे डांटेगा, ये सब करेगा। लेकिन उसी की जो कॉन्शियसनेस है, उसी की जो इनर सोल है, वो हल्के से उसको रिप्लाई करती है कि गॉड डॉथ नॉट नीड, गॉड को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इधर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। ना तो उसे अपने ही मैन के कार्यों की जरूरत है और ना ही अपने दिए हुए गिफ्ट की। उसे केवल जरूरत है आपकी अच्छी इंटेंशंस की। ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योग, दे सर्व हिम बेस्ट। कौन उसकी ट्रू सर्विस करते हैं? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं वो जो हमेशा लाइफ से कंप्लेन करते रहते हैं, जो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई गॉड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, काश मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो ये होता ये होता। तो नहीं, फर्स्ट जो सर्विस होती है गॉड की कि वॉट एवर वी हैव, जो कुछ भी हमारे पास है हम उसको एक्सेप्टेंस आनी चाहिए हमारे पास, और जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ भी नहीं है। अब इसको हम जॉन मिल्टन के कॉन्टेक्स्ट में ही देखते हैं। जॉन मिल्टन की दोनों आंखें जा चुकी हैं, लेकिन इससे भी परे चीजें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो ब्लाइंड भी हैं और इवन जो डेफ भी हैं और जो बोल भी नहीं सकते, जो सुन भी नहीं सकते। तो देयर आर मैनी पीपल हु सफर्स मोर देन जॉन मिल्टन। तो जो कुछ भी हमें मिला है, अगर हमारे पास, अगर जॉन मिल्टन के पास आंखें नहीं है लेकिन तो हैंड तो है, उनके पास ब्रेन तो है। कुछ लोगों का तो ब्रेन भी वर्क नहीं करता, तब तो उनकी आईज और वो सब भी बेकार हो जाते हैं। तो हमें हर हाल में क्या करना है, गॉड को थैंक्स बोलना है। ये बात जॉन मिल्टन को समझ आ जाती है, उसकी जो इनर वो है वो उसको ऐसा बताती है। That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gift, who best bear his mild yoke। जो भी उसके जो दिए गए जो भी नॉर्मल सी चीजें हैं उनसे ही खुश रहते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं, जस्ट लाइक जैसे प्रसाद को एक्सेप्ट करते हैं चाहे वो इतना सा ही क्यों ना हो। दे सर्व हिम बेस्ट, वो ही उसकी ट्रू सर्विस करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, गॉड कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा है, कोई ऐसे एक लालची है, कुछ है ग्रीडी है, उसको कोई गिफ्ट चाहिए, कुछ चाहिए। वो तो किसकी तरह, ही इज द किंग ऑफ किंग्स। वो तो किंग है किंग्स का भी, मतलब किंग से मतलब ये नहीं कि वो बहुत रॉयल है, ये उसका जो हार्ट है, जो उसका हार्ट है, ही इज द किंग ऑफ किंग्स। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड। और कितने कितने लोग हैं जो एंजल्स हैं, कितने कितने, अगर वो एक हल्का सा भी इशारा कर दे तो वो पूरे यूनिवर्स में घूम जाएंगे, क्योंकि गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट। तो उसके जो एंजल्स हैं वो भी इस तरह के, तो उसको जरूरत होगी जॉन मिल्टन की सर्विस की नहीं। वो देखता है जब वो किसी इंसान को बनाता है कि उसकी इंटेंशंस लाइफ में क्या रहे, उसकी इंटेंशंस, उसकी अपने लिए इंटेंशंस, उसकी और लोगों के लिए इंटेंशंस कैसी रहे। And post over land and ocean without rest। देखिए फिर से देखिए, his state is kingly, 1000 at his bidding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। तो जो उसके जो एंजल्स हैं, जो उसके सर्वेंट्स हैं, वो तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो पूरे लैंड में, ओशियन में, पूरे यूनिवर्स में घूम सकते हैं। लेकिन केवल वो ही नहीं, जो उसकी सर्विस कर रही हैं वो लोग भी, जो स्टैंड एंड वेट, जो भी क्यू में खड़े हैं और जो वेट कर रही हैं कि कब हमारा टाइम आएगा और हम गॉड की सर्विस करेंगे, गॉड उन लोगों को भी कंसीडर करता है। ऐसा जॉन मिल्टन की जो कॉन्शियसनेस है,
वो उनको बताती है, मतलब उनके अंदर से ही उनको रिप्लाई मिलता है। जो स्ट्रगल, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर चल रहा होता है जॉन मिल्टन के अंदर, कि कैसे होगा, मतलब मैं अपने टैलेंट को यूज ही नहीं कर पाया, हाउ विल फेस गॉड एंड गॉड विल चाइड मी, गॉड मुझसे क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो इन सब के रिप्लाई उसको अपने आप ही, उसकी जो इनर सोल है उनकी, वो उनको रिप्लाई करती है कि नहीं नहीं, गॉड डॉट नॉट नीड, गॉड को इन सब की जरूरत नहीं है, हिज स्टेट इज किंगली, वो तो किंगली है, और दे ऑल्सो सर्व, वो स्टैंड एंड वेट, वो भी उनकी सच्ची सर्विस करते हैं, जो केवल खड़े हैं और वेट कर रहे हैं। देखिए इसमें जो मेन थीम निकल कर आई इस पोएम की, वो निकल कर आई डाउट एंड फेथ। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा, जो इसका पार्ट था ऑक्टेव, फर्स्ट 8 लाइंस में पोएट क्या करता है, डाउट करता है, वो अपने आप ही एक डाउट की सिचुएशन में है कि मैं क्या करूंगा, कैसे होऊंगा, मैं तो अपने टैलेंट को यूज ही नहीं कर पाया। लेकिन जो लास्ट की उसके 6 लाइंस है, वो उसके फेथ को दिखाती है, जो उसकी इनर वॉइस वो फेथ उसको देती है कि नहीं नहीं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यू हैव द इंटेंशंस, तुम्हारे पास इंटेंशंस है, यू कैन डू इट। और वो इस चीज को यहाँ पर जॉन मिल्टन उसी फेथ को, तो जो मेन थीम इसमें है वो डाउट एंड फेथ की है। और यहाँ बात है फ्री विल। देखिए एक फ्री विल नाम एक चीज होती है जो हर इंसान के पास है, हमारे पास एक चॉइस होती है, हर मोमेंट में हमारे पास एक चॉइस है, हम 2 चीजों में से एक चीज को चुन सकते हैं, इधर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी हर इंसान को, इस इंसान के अंदर आती है, लेकिन उसको एक कॉन्शियस चॉइस करनी होगी, उसको एक कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। जब वो एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तो इट विल बिकम हिज नेचर, वो उसकी नेचर ही हो जाएगी कि वो पॉजिटिविटी को चुने। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ पर हम जो पोइट अपनी फ्री विल का यूज करता है और वो कहता है नहीं नहीं, मुझे ऐसे डाउट में नहीं रहना, और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और एक फेथ आता है। और हमने देखा भी, जॉन मिल्टन ने तो उसके बाद बहुत बहुत कुछ लिखा, उन्होंने अपना पैराडाइज लॉस्ट लिखा, उन्होंने डिक्टेट किया, उनकी डॉटर्स ने उनके लिए लिखा। स्ट्रक्चर आपको पता ही चल गया कि पेट्रार्कन सोनेट है, ये 14 लाइंस की सोनेट होती है। ऑक्टेव एंड सेसेट इसमें होता है फर्स्ट 8 लाइंस एंड लास्ट 6 लाइन। इसकी जो राइम स्कीम होती है वो ए बी बी ए, और जो लास्ट 6 लाइंस है उनकी होती है सी डी सी। आपको ये पोएम क्लियर हो गई? अगर आपको कोई भी इस पोएम में कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे डाउट्स को क्लियर करूं। और इसकी पोइटिक ब्यूटी के रिगार्डिंग ये जो पोएम है वो मैं कोशिश करूंगी कि एक छोटा सा वीडियो उस बारे में बनाऊं, और सोनेट के बारे में भी बनाऊं। वैसे जो जॉन मिल्टन है, उनका जो स्टाइल है वो बहुत ग्रांड माना जाता था, क्योंकि उनके जो टॉपिक्स होते थे वो भी बहुत ही ग्रांड लेवल के होते थे। वो रिलीजियस टॉपिक्स को लेते थे, वो बाइबल से थीम्स उठाया करते थे। तो जो उनकी लैंग्वेज भी होती थी वो एक्चुअली ऑर्डिनरी जो लोग हैं वो थोड़ा उनके लिए डिफिकल्ट हुआ करती थी। लेकिन उनका स्टाइल एक ग्रांड स्टाइल था, एक जिसे कहते हैं ना, एक अरिस्टोक्रेटेड वर्ग जो होता है, एक जो पढ़ा लिखा लोग होता है उनको पढ़ता था, जो आपका रिलीजियस प्रीस्ट वगैरह, ऐसे लोग उनको पढ़ा करते थे। तो ये बोला जाता है ही वाज नॉट फॉर द लेमैन, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ थे, वो ही वाज द पोइट फॉर द लेमैन, लेकिन जॉन मिल्टन एक पढ़े लिखे वर्ग के लिए थे, इसलिए उनका स्टाइल ग्रांड था, सबलाइम था। मुझे लगता है कि आपको काफी कुछ समझ आया होगा जॉन मिल्टन के बारे में और ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के बारे में। और हम ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे वर्ड्सवर्थ की पोएम्स के बारे में भी, एस टी कॉलरिज, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर की भी। और आपको किसी भी टाइप की किसी भी पोएम के को जानना हो, समझना हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इजीली जो हिंदी स्पीकिंग लोग हैं वो इन पोएम्स को इजीली समझ सकें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी पोएम चाहिए, और मैं कोशिश करूंगी जरूर से मैं उस पोएम को बनाने की। और अभी रात हो चुकी है और इट्स 12 o'clock एट नाइट, तो अभी हम यहाँ खत्म करते हैं। गुड नाइट एवरीबॉडी, और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स।